गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट शाहपुरा क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण, और हमने आरबीएससी की बुक यूनिट 7.1 के लगभग सभी सवाल सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, उसके बेसिक्स को पढ़ चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे यूनिट 7.2 की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ही पार्ट है, लेकिन उसका नाम है, टॉपिक का नाम है हमारे त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात। त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पूरक कोण। टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण कौन सी, पूरक कोण क्या? तो हमारे लिए तो फिलहाल ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री को, वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते। ठीक है साहब, तो ये तो हमारा मतलब हो गया पूरक कोण। अब पूरक कोण त्रिकोणमिति में कहाँ काम आता है, त्रिकोणमिति में कहाँ काम आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करो, हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th तक की, वो डिपेंड करती है किस पर? समकोण त्रिभुज। सपोज करो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में, थोड़ा सा और इसे बड़ा बना देता हूँ। इसको नेम देते हैं ए, बी एंड सी, और बी यहाँ पर क्या है? मतलब हमने क्या लिया है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया है? ए बी सी लिया है, जिसमें कोण बी बराबर कितना है? 90। यहाँ डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस त्रिभुज के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें इस त्रिभुज के अंदर, तो इस त्रिभुज के अंदर 3 अंतःकोण है, जिसमें से एक है 90 डिग्री का, एक यहाँ पर है जिसे मैं θ1 नाम दे देता हूँ, एक यहाँ पर है जिसे मैं θ2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर दो कोण, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर चेक करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ये हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं। सबसे पहले इसी त्रिभुज ABC की बात करें तो पहला कोण θ1 ये वाला, दूसरा कोण θ2 ये वाला, तीसरा कोण एंगल B इक्वल्स टू कितना? 180 होना चाहिए ना। तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब यहाँ से चेक करो, θ1 प्लस θ2 प्लस कोण B हमने पहले ही बता रखा है कितना है? 90 डिग्री। तो ये आ गया 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 180। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180। इस 90 को उधर भेजेंगे, -90 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये पूरक कोणों को संतुष्ट करती है। चेक करो, पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ देखो, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, योग हो रहा है और बराबर में कितना आ रहा है? 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष को छोड़कर अन्य दो शीर्षों पे जो कोण बने होते हैं वो सदैव पूरक कोण होते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में, फिर से समझ लो, समकोण त्रिभुज में अगर हम 90 डिग्री वाले शीर्ष पे बने कोण, समकोण वाले शीर्ष पर बने कोण को छोड़ दें, तो बाकी दोनों शीर्षों पर बने कोण हमेशा क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर टॉपिक को नाम दिया है त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात, ठीक है। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं ये अनुपात है क्या।
स्टूडेंट्स, आपने अगर इसकी बेसिक्स वीडियो और इसके फॉर्मूलाज को अगर आपने याद किया तो आपने एक चीज़ और समझी होगी कि हमारे पास एक तो व्युत्क्रम अनुपात होते हैं जिन्हें हम संबंध के नाम से भी जानते हैं, विशेष अनुपात होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास में सरसनिकाएं होती है त्रिकोणमिति में, उसी तरह त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात भी होते हैं। इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपात में सबसे पहले नंबर का अनुपात जो है वो है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस ब्रैकेट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस। सेकंड जो है वो है कोस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस। थर्ड जो है वो है tan थीटा इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस। फोर्थ जो है वो है कोस थीटा इक्वल्स टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फिफ्थ जो है हमारे पास में वो है सेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और सिक्स्थ जो अनुपात है हमारे पास वो है कोसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 डिग्री माइनस। ये 6 अनुपात, इन अनुपातों को त्रिकोणमितीय पूरक कोण अनुपातों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले तो रही बात इनको लर्न करने की, समझने की, अब बने कैसे हैं, प्रूव कैसे करने हैं, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन पहले इनको लर्न करने की बात कराता हूँ। ये 6 के 6 आपको याद करने, तो इनको याद करना बहुत आसान सा काम है। सिर्फ इतना याद करो कि साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन, ठीक है। टैन बदलेगा कोट में और कोट बदलेगा टैन। और उसी तरह से सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक। बस अगर इतना सा याद करें तो बाकी सब अपने याद हो जाएंगे। कैसे? एक तरफ थीटा रखना है, बराबर रखना है, और दूसरे के पास 90 माइनस थीटा रखना है। चेक करते जाओ, साइन थीटा रखा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। या उधर थीटा रख दो, जैसे ये रख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो उधर क्या आएगा कोस, साइन कन्वर्ट इनटू कोस, कोस कन्वर्ट इनटू साइन। उसी तरह tan कन्वर्ट इनटू कोस, कोस कन्वर्ट इनटू tan। चेक करो, tan थीटा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan के पास मैंने थीटा रखा है, कोट के पास 90 माइनस थीटा रखा है। अब इसको पलट देता हूँ, यानी tan 90 माइनस थीटा कर देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा तो बराबर में थीटा रखना है मुझे, तो यहाँ कोट के पास क्या आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेक कन्वर्ट इनटू कोसेक और कोसेक कन्वर्ट इनटू सेक, ठीक है। तो इनको लर्न करना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं ये फॉर्मूलाज बने कैसे, ये फॉर्मूलाज बने कैसे, या हम इनको प्रूव कैसे करें। कभी कोई हमसे ये पूछ ले कि साइन थीटा का पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक 90 माइनस थीटा ही क्यों होता है, तो उसको चेक करो। अब इसका प्रूफ देते हैं हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। और प्रूफ देते ही सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी हमने एक डायग्राम बनाया, एक त्रिभुज लिया। त्रिभुज कौन सा लिया? त्रिभुज ABC, जिसमें B जो है वो 90, ठीक है। और एंगल A को मैं θ1 नाम दे रहा हूँ, एंगल C को मैं θ2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं सबसे पहले, बहुत सिंपल से काम है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि θ1 प्लस θ2 प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री, तो गलत नहीं कर। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो हमने त्रिभुज के तीनों कोण ले लिए, ठीक है। अब इसी में वापस से मैंने कहा θ1 प्लस θ2 इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री। कहाँ से लिया? देखो एंगल B की वैल्यू कितनी दी हुई है? 90। यहाँ पर मैं 90 रखूँगा और यहाँ से मैं उसको ट्रांसपोज कर दूँगा। यहाँ प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। कन्फ्यूजन होता है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180, कहाँ से लिया?
एंगल बी के प्लेस पर 90 डिग्री रख दिया। अब इस 90 डिग्री को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और अब यहाँ आकर मैं थीटा 2 को भी ट्रांसफ़र कर दूँगा, या थीटा 1 को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये थीटा 2 ठीक है, थीटा 2 और थीटा 1 को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, थीटा 1 प्लस का है, उधर गया किसका हो जाएगा माइनस का, तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस, यानी इस थीटा 2 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा 1, ये बस इक्वेशन बनाकर छोड़। पूरक कोण तो हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा पूरक कोण होंगे, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम वापस से उसको देख लें कैसे होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि मैं इसी त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ पर याद रखना मैं त्रिकोणमिति अनुपात कह रहा हूँ, पूरक कोण अनुपात नहीं कह रहा, केवल त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको याद आ गया होगा त्रिकोणमिति अनुपात हमारा कोड वर्ड लाल बटा कक्का, जो हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं उसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है तो हम पहले त्रिभुज की भुजाओं के नाम देखें। ये कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण है, ठीक है, मैं इसको के नेम दे रहा हूँ, क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है। किसी भी थीटा से बात करूँ फिलहाल तो, अगर मैं थीटा 2 से बात करता हूँ तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। थीटा 1 से बात करता हूँ तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। अब उस हिसाब से चेक, सबसे पहले मैं साइन थीटा 1 से बात करूँ तो मैं इस एंगल से बात करूँ, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अगर नहीं याद आ रहा हो तो साइड में लिख लो लाल बटा कक्का, ये देखो लंब, ये किसका अनुपात हो गया साइन, लंब बटा कर्ण। अब थीटा 1 से बात कर रहा हूँ तो लंब क्या हो गया मेरे लिए BC, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे लिए BC बाय, आज कर्ण क्या हो गया ये AC, तो ये हो गया हमारे लिए AC, ठीक है। और शॉर्ट करना चाहते हो आप भुजाओं को नाम दे दो, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ P, इसको Q और इसको R, यानी इस लाइन की लेंथ है P, इसकी है Q, इसकी है R, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं R बाय ठीक है। उसके बाद में मैं कोस थीटा 1 से बात करता हूँ, कोस थीटा 1, तो कोस का अनुपात चेक करो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस का अनुपात क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखते हैं थीटा 1 से ही बात कर रहे हैं तो आधार क्या हो गया मेरे लिए BC, सॉरी आधार क्या हो गया मेरे लिए AB हो गया ना। देखो थीटा 1 ये सामने वाली भुजा तो लंब हो गई और संगत भुजा आधार हो गई AB, और बटा कर्ण क्या हो गया AC। अब AB को मैंने क्या नाम दे रखा है Q और AC को P, ठीक है। इसके बाद में चेक करते हैं, तो उसके बाद में tan थीटा 1 की बात करता हूँ। tan थीटा 1, tan का अनुपात क्या होता है, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ से देखो tan थीटा 1 लंब हो गया BC, आधार हो गया AC, यहाँ क्या हो जाएगा BC बाय AC। अब BC को नाम क्या दे रखा है R, और AC को नाम क्या दे रखा है, AB को नाम क्या दे रखा है Q, ये हमारा तीसरा अनुपात भी बन गया। अब tan थीटा 1 नीचे कोस थीटा 1 tan निकाल लिया, अब कोस थीटा 1 निकालते हैं। कोस का अनुपात क्या होता है, जो रिपीट फॉर्मेट में देखो वो होगा आधार बटा लंब, आधार। अब थीटा 1 के हिसाब से आधार करना तो ये भी चेक कर लो, थीटा 1 ये रहा, आधार ये रहा, और थीटा 1 के हिसाब से कर्ण क्या हो गया BC, तो क्या हो जाएगा Q बाय R। यहाँ तो कोई समस्या, आगे चेक करते हैं। कोट के बाद में हम बात करते हैं सेक थीटा 1। सेक थीटा 1, सेक का अनुपात क्या होता है, कर्ण बटा
आधार। चेक करो उधर लिखा हुआ है कोण का अनुपात क्या होगा, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण हो गया AC, देखो ट्राइंगल में कर्ण क्या है AC, और आधार कर्ण बटा आधार, आधार क्या है AB, AC को नाम क्या दे रखा है P, और आधार AB को नाम क्या दे रखा है Q। ये हो गया P/Q। सेक हो गया। सेक के बाद में बात करते हैं कोसेक। कोसेक थीटा1, कोसेक थीटा1, कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा कर्ण बटा लंब। अब कर्ण का नाम देखो, कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम है AC, और लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है BC। तो ये क्या हो जाएगा, AC को नाम क्या दे रखा है P, ठीक है, और BC को नाम क्या दे रखा है R, ठीक है। तो ये हमने थीटा1 से इस त्रिभुज के अनुपात बनाए। कौन से, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैं इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी सबको इक्वेशंस को नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहाँ तक 7 इक्वेशंस कंप्लीट कर दिए। अच्छा, आपको अगर ये राइट डाउन करना है तो आप इनको राइट डाउन कर लो, फिर हम इनको प्रूव करना चाहिए। तो अभी हम जो फर्स्ट नंबर की है सारी ही एक साथ प्रूव कर देंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से चलिए, अब इसी अनुपात से, इसी त्रिभुज से मैं थीटा2 के अकॉर्डिंग, थीटा2 के अकॉर्डिंग इन्हीं अनुपातों को वापस बनाऊँ। देखो मैं बना रहा हूँ साइन थीटा2, ठीक है। अब साइन थीटा2, तो साइन थीटा2 को सबसे पहले मैं साइन 90 माइनस थीटा1 लिखूँ। कैसे, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट चेक करो, थीटा2 इक्वल्स टू क्या है 90 माइनस थीटा। मैंने क्या लिया था साइन थीटा2 को हटाकर मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस थीटा1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब साइन का जो अनुपात होता है, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। चेक करो, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल से थीटा2 के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखो लंब कितना हो गया, लंब हो गया AP, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, इसी को हम अगर वापस से लिखे साइन 90 माइनस थीटा1 इक्वल्स क्या था AB/AC, 90 माइनस थीटा1 इक्वल्स टू AB/AC। AB का नाम Q, और AC को हमने जो मेजरमेंट दिया है Q/, ठीक है। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर, बन गई। अब चेक करो, वापस दूसरा बना रहा हूँ थीटा2। अब थीटा2 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा1 लिख सकता हूँ ना, थीटा2 को हटाकर बाई इक्वेशन 1। अब यहाँ से आगे चलते हैं। कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार का नाम थीटा2 के अकॉर्डिंग आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC। अब BC का मेजरमेंट जो है वो कितना है, तो यहाँ से चेक करो। मैं अगर ये लिखूँ कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा1 इक्वल्स टू BC/AC। BC को मैंने मेजरमेंट दिया है R, और AC को मेजरमेंट दिया है P। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर, यहाँ तक क्लियर। कोस थीटा के बाद में मैं बात करता हूँ tan थीटा2। तो सबसे पहले तो tan थीटा2 के प्लेस पर मैं लिखूँगा 90 माइनस थीटा1, इक्वेशन फर्स्ट से। अब tan का जो अनुपात होता है, tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब थीटा2 के अकॉर्डिंग लंब जो है वो हो गया क्या, AB। चेक कर लो, थीटा2 के अकॉर्डिंग लंब AB हो गया, और आधार हो गया BC, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि अगर हम कहें tan 90 डिग्री माइनस थीटा1 इक्वल्स टू AB को मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, तो देखो Q दिया हुआ है,
और BC को मेजरमेंट कितना दिया हुआ है तो देखो 8, ठीक है। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं वापस से कोट थीटा 2। तो इसमें भी क्या करूँगा, कोट थीटा 2 की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा 1 कर दूँगा। कोट का अनुपात क्या होता है, कोट का अनुपात होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब थीटा 2 के अकॉर्डिंग आधार देखो, थीटा 2 ये रहा, आधार ये हो जाएगा, क्या हो गया BC, थीटा के अकॉर्डिंग थीटा की संगत भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC, और लंब क्या हो गया, लंब हो गया AB। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोट 90 डिग्री माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू, अब BC का मेजरमेंट देखो क्या है R, और AB का मेजरमेंट वो है Q। तो ये बन गई इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब यहाँ से कोट के बाद वापस अब कौन सा रह गया, सेक थीटा 2। सेक थीटा 2 को मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, थीटा 2 को हटाकर लिखूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर। और सेक का अनुपात जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। अब यहाँ से चेक करो, थीटा 2 के अकॉर्डिंग कर्ण क्या है AC, और आधार क्या है, आधार ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू AC बाई BC। AC का मेजरमेंट क्या है मेरे पास T, और BC का मेजरमेंट क्या है R। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। क्लियर हो गए। अब सेक थीटा के बाद में लास्ट जो हमारे पास बच रहा है वो है कोसेक थीटा। अब सबसे पहला काम तो क्या करूँगा, कोसेक थीटा 2 को हटाकर उसकी जगह 90 माइनस थीटा 1 लिखूँगा। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट। अब कोसेक का जो अनुपात होता है, कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण का नाम अगर आप चेक करते हो तो कर्ण का नाम तो वही है AC, और लंब का नाम है थीटा 2 के अकॉर्डिंग लंब का नाम है AB। अब चेक करो कि मैंने कहा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू AC का मेजरमेंट है P, और AB का मेजरमेंट है Q। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन। ये बना लिया आपने सब, यहाँ तक आप आई होप समझ में आया होगा। अब इतनी रामायण जो हमने की है वो किसके लिए की है, उसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट तक का। अगर आपको चाहिए तो आप इसको राइट डाउन करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ट्रायंगल भी अब हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ इन इक्वेशन को ही यूज़ करना है। तो अब चेक करते हैं, ये दोनों इक्वेशन जितनी भी हमने इक्वेशन यहाँ बनाई है 13 इक्वेशन सभी एक ही ट्रायंगल से बनाई हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये सभी क्या होनी चाहिए, एक ही फिगर में होनी चाहिए, यानी एक ही वैल्यू से रिलेटेड होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि समीकरण 1, अब समीकरण 1 को ध्यान से, समीकरण 1 में साइन थीटा इक्वल्स टू R बाय PR, ठीक है। उसी तरह अब वापस से आप समीकरण 9 को देखिए, समीकरण 9 में भी R बाय PR, इसमें भी क्या आ रहा है R बाय P, इसमें भी क्या आ रहा है R बाय P। इसके बराबर में साइन थीटा बना रहा है, और इसके बराबर में कोस 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो हम समीकरण 1 व 9 से, या समीकरण 1 और 9 की सहायता से, या बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड 9, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ समीकरण 2, एक नहीं, समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड राइट हैंड पार्ट आ रहा है R बाय P। समीकरण 9 में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड पार्ट आ रहा है R बाय P। अगर इन दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा 1। चेक, कोस 90 माइनस थीटा 1, ठीक है। इधर से क्या ले लिया, साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव होती है, यानी कि अगर हम इनको हटा दें 1 1 2 1 1, तो हमने क्या किया था, एंगल को डिफरेंट करने के लिए किया था। तो हम इनको हटा दें तो हमें ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ से चेक करो पूरक कोण अनुपात
का पहला फॉर्मूला प्रूव होता है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमें नोट करनी है, हमने फार्मूला प्रूव कर लिया, अब हमें जो दूसरी चीज़ नोट करनी है वो ये कि दोनों तरफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, बराबर। दोनों तरफ थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला प्रूव होता है। अभी हमें 5 और करना है, तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब 3 में पहले ही नोट करूँ, 3 के राइट हैंड साइड में आ रहा है क्यू बाय आ रहा है। अब उधर क्यू बाय पी ढूंढूं, तो ये रहा देखो 8, इसके राइट हैंड साइड में भी क्यू बाय पी और इसके राइट हैंड साइड में भी क्यू बाय पी, यानी कि 3 के साथ हमें कौन सा समीकरण लेना है, समीकरण 8। ठीक है, अब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं, देखो इसमें भी क्यू बाय पी है, इसमें भी क्यू बाय पी है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो गया, कोस थीटा 1 इक्वल्स टू, उसके पास क्या हो गया, उसके पास हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला भी प्रूव होता है। और यहाँ पर भी बात वही है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पूर्व कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के दोनों पक्षों में थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यह हमारा सेकंड नंबर का फॉर्मूला प्रूव होता है। अब इसी तरह समीकरण 4, अब 4 में पहले देख लो क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है आर बाय क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी आर बाई क्यू ढूंढ लो, तो ये देखो 11 नंबर पे आपको दिख रहा है आर बाई क्यू, ये रहा 11 नंबर। ठीक है, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा 1 और इस 11 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में है कोट 90 माइनस थीटा 1। तो हम समीकरण 4 और 11 से बात करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, चेक करो, tan थीटा 1 इक्वल्स टू, उधर से चेक करो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा 1, चेक करो, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है ना, देखो दोनों का आर बाई क्यू, आर बाई क्यू, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से आगे बात करते हैं। अब मैं आगे वाले समीकरण पे चलता हूँ, समीकरण नंबर 5। अब 5 में पहले चेक करो क्या आ रहा है, क्यू बाय आर। 5 में क्या आ रहा है, क्यू बाय आर। तो यहाँ पर भी क्यू बाय आर ढूंढो तो वो कहाँ आएगा, 10 पे। समीकरण 10 में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, क्यू बाई आर। समीकरण 5 की राइट हैंड साइड क्या है, वो भी क्यू बाई आर। तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो मेरे को 5 के साथ कौन सा समीकरण लेना है, 10। ठीक है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कोट थीटा 1। इधर से लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, देख लो आराम से क्या आएगा, ये है ना समीकरण 10, इसमें क्या आ रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा 1। तो ये हमारा चौथा फॉर्मूला भी प्रूव। ठीक है, इसके बाद में अगर अब मैं बात करूँ समीकरण नंबर 6, अब 6 में पहले ही चेक कर लो क्या आ रहा है, पी बाय 6 में क्या आ रहा है, पी बाई क्यू। तो यहाँ पर भी ढूंढ लो पी बाई क्यू का आ रहा है, तो ये देखो 13 नंबर। इसका भी राइट हैंड साइड क्या है, पी बाई क्यू, इसका भी राइट हैंड साइड क्या है, पी बाई क्यू। तो दोनों का पी बाई क्यू है तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो मुझे कौन सा लेना है, 6 के साथ 13 से, और 6 के साथ 13 से लूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है सेक थीटा 1 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ से फिर से चेक करो। अब मैं समीकरण नंबर 7, अब 7 में चेक कर लो, 7 में क्या है, पी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ देखो 12 में क्या है, पी बाई आर। दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो मुझे क्या लेना है, समीकरण 7 वो 12, और क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है कोसेक थीटा 1 और उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, चेक कर लो 12 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।